नमस्ते। मैं डॉक्टर शकीला नकवी, सह आचार्य राजनीतिक विज्ञान। बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे अमेरिका और चीन के संबंध। प्रश्न है, अमेरिका और चीन के संबंधों में नई उभरती हुई प्रवृत्तियों की विश्लेषणात्मक विवेचना कीजिए या अमेरिका और विश्व के संबंधों का विश्लेषणात्मक व्याख्या कीजिए। अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन ने 1971 में साम्यवादी चीन को मान्यता दी। चीनी महाशक्ति के रूप में उभरता गया और विश्व में चीनी वस्तुओं का बाजार फैलता गया। अमेरिका भी इससे अछूता नहीं रहा। आज विश्व में दो देशों के संबंध राजनीतिक की अपेक्षा आर्थिक अधिक हो गए हैं। प्रत्येक राष्ट्र अपने आर्थिक हितों का अधिक ध्यान रखता है और इसी संदर्भ में अमेरिका और चीन के मध्य ट्रेड वॉर की शुरुआत हो गई है। दोनों देशों में विश्व में अपने प्रभुत्व को कायम करने और बढ़ाने के लिए दो अवधारणाएं प्रचलित हैं, अमेरिका फर्स्ट और चीनी स्वप्न। अमेरिका फर्स्ट और चाइनीज़ ड्रीम्स दोनों ही ड्राइविंग अवधारणाएं हैं। दोनों एक समान हैं। दोनों ही समतावाद की अपेक्षा उदारवादी व्यक्तिवादी दृष्टिकोण हैं। फिर भी शी का चीनी स्वप्न सामूहिकता पर आधारित है। अमेरिका फर्स्ट के समान चीनी ड्रीम्स एक समृद्ध जीवन शैली का सपना है। दोनों देशों ने इन्हें एक चुनावी नारे के रूप में अपनाया है और सफल भी रहे। फ्लोरिडा में अपनी पहली आमने सामने की शिखर बैठक में दोनों नेताओं ने अपना सपना साझा किया। ट्रंप ने अपनी पिछली चीन विरोधी बयानबाजी को भुला दिया और चीन के साथ अधिक व्यवहारिक संबंध बढ़ाने पर बल दिया। डोनाल्ड ट्रंप के शब्दों में, अमेरिका अमेरिकियों द्वारा शासित है। हम वैश्विकता की विचारधारा को खारिज करते हैं और हम देशभक्ति के सिद्धांत को अपनाते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से अमेरिकी विदेश नीति, राष्ट्रवाद और देशभक्तिपूर्ण रुख की आवाज़ उठाई। जब ट्रंप अमेरिका पहले नीतियों पर जोर देते हैं तो अमेरिका को विश्व व्यवस्था में अलग थलग माना जाएगा। इसके तहत H-1B वीज़ा, H-2 वीज़ा, H-4 वीज़ा, L-1 वीज़ा एवं J-1 वीज़ा पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया, जिसका प्रभाव पूरे विश्व में 6.5 लाख कामगारों, सीजनल वर्कर्स, छात्रों और बच्चों पर पड़ेगा। फिर भी ट्रंप ने अमेरिकी छात्रों का वीज़ा प्रतिबंध हटाकर भारतीय 2 लाख छात्रों को राहत दी है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की सैद्धांतिक पत्रिका कुशी के अनुसार चीनी ड्रम क्या है, इसका उन्होंने बताया है। चीनी ड्रम, चीनी समृद्धि, चीन का जो स्वप्न है वो चीन की समृद्धि, सामूहिक प्रयास, सामाजिकता और राष्ट्रीय गौरव के बारे में है। चीन अपनी खोई हुई राष्ट्रीय महानता को सामूहिक आशा से प्राप्त करना चाहता है। बीजिंग चीन के सपने को साकार करने के लिए अपने ऐतिहासिक विकास में अमेरिका के हैमिल्टन तत्वों का उपयोग करता है। चीनी नेता शी जिनपिंग के प्रशासन की पहचान है चीनी स्वप्न। शी के चीनी सपने को 2 शताब्दियों में प्राप्त करने के रूप में वर्णित किया गया है। रॉबर्ट लॉरेंस कुन के अनुसार द चाइनीज़ ड्रीम के 4 भाग हैं। पहला, स्ट्रॉन्ग चाइना, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक और कूटनीतिक सैन्य शक्ति को बढ़ाना। दूसरा है सभ्य चीन, इक्विटी और निष्पक्षता, समृद्ध चीन और उच्च नैतिकता। तीसरा है सामंजस्यपूर्ण चीन, सामाजिक वर्गों के बीच सौहार्द। चौथा, सुंदर चीन, स्वस्थ वातावरण, कम प्रदूषण। इस तरह ये कहते हैं कि 2020 तक प्रति व्यक्ति GDP 2 गुना हम कर देंगे
शहरीकरण, आधुनिकीकरण पर ध्यान देना। चीन विज्ञान प्रौद्योगिकी के साथ ही अर्थशास्त्र और व्यवसाय में एक विश्व नेता के रूप में उपस्थिति फिर से हासिल कर रहा है। चीनी सभ्यता, संस्कृति, सैन्य पुनरुत्थान, एक महान पुनरुत्थान का एक मजबूत राष्ट्र का सपना केवल एक मजबूत सेना का ही सपना हो सकता है। तो चीन कुल मिलाकर सेना की ताकत पर ध्यान देता है। एक मजबूत राष्ट्र का सपना ही एक सेना का सपना हो सकता है। उसका ये मानना है कि ये एक निर्माणाधीन समाज को दर्शाता है। एक समाजवादी समाज अर्थव्यवस्था के लिए ये संक्रमण है। अमेरिका फर्स्ट और चाइनीज़ ड्रीम के विश्व राजनीति पर प्रभाव। पहला है विश्व में अमेरिकी नेतृत्व के प्रति अविश्वास, क्योंकि अमेरिका अपने ही देश की बात करता है और विश्व की बात नहीं करता है। दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय संधियों और संगठनों के प्रति ट्रंप का तिरस्कारपूर्ण दृष्टिकोण। तीसरा, अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अमेरिका की स्थिति कमज़ोर। चौथा, 60,000 भारतीयों पर सीधा प्रभाव, क्योंकि वीज़ाओं पर रोक लगा दिया है, बाहरी लोगों को निकालने की नीति है। इससे बहुत ज़्यादा लोग बेरोज़गार हो गए हैं। विश्व में 6.5 लाख से अधिक बेरोज़गार बढ़े हैं। छठा है भारतीय आईटी कंपनियों को स्थानीय स्तर पर महंगे प्रोफेशनल्स हायर करने होंगे। अगला है सीरिया और अफ़गानिस्तान से अमेरिकी फ़ौजें हटाने से निर्णायक बदलाव। अगला है यूरोपीय देशों को अमेरिका पर निर्भरता घटानी होगी। नवा है शायद अमेरिका विश्व में शांति प्रक्रिया का नेतृत्व छोड़ना चाहता है। ये इससे पता चलता है कि सीरिया, यमन, लीबिया से उसने अपनी फ़ौजें हटा ली हैं, तो वो इससे ये लगता है कि वो नेतृत्व ही नहीं करना चाहता। 10 है कि नाटो, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसे वैश्विक संस्थानों को वित्तीय समर्थन घटाना। अमेरिका ने तो वित्तीय समर्थन घटा दिया और चीन ने बढ़ा दिया है। विश्व में चीन के प्रति सद्भावना, सहानुभूति और मैत्री का बढ़ता रवैया, क्योंकि चीन ने WHO का फंड बढ़ाया है, कोरोना संकट में यूरोपीय देशों की मदद की है, भारत के पड़ोसी देशों की वो मदद कर रहा है। 12वां है चीनी राष्ट्रपति शी के कठोर रवैये से हांगकांग में बगावत और आसपास असंतोष। चीन ने ताइवान में, तिब्बत में अपनी कठोर नीतियां अपनाई हैं, जिससे उनके खिलाफ आंदोलन हो रहे हैं। 13वां है भारत के लद्दाख की गलवान घाटी में चीन ने 20 भारतीय सैनिक मारे हैं और भारतीय सीमा में चीनी सैनिकों का जमावड़ा और आक्रामक रवैया हो रहा है। अगला है अमेरिका और चीन व्यापार युद्ध से पूरे विश्व को नुकसान। अगला, दोनों महाशक्तियों की तानाशाही से दुनिया परेशान है। 16वां है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव वैश्वीकरण को इतिहास में अभूतपूर्व माना गया है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अमेरिका और चीन के संबंधों में उभरती हुई सबसे महत्वपूर्ण प्रवृत्ति ट्रेड वार है। आज विश्व में अंतर्राष्ट्रीय संबंध राजनीतिक की अपेक्षा आर्थिक अधिक हो गए हैं, आर्थिक हित सर्वाधिक महत्वपूर्ण हो गए हैं। इसलिए चीन और अमेरिका के संबंधों का पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ता है। पूरे विश्व की ये ज़रूरत है कि इनके संबंध अच्छे रहें, लेकिन ट्रेड वार बढ़ रहा है, इससे कभी ये संबंध अच्छे होते हैं, कभी बिगड़ जाते हैं। धन्यवाद।